महादेव की। जी सर। जी, पाताल जो है, पाताल का मतलब है गहराई। सबसे पहले इस विषय के बारे में जानना जरूरी है। जो पाताल भुवनेश्वर की गुहा है, वो गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा बताई गई है, क्योंकि यहाँ पर भगवान का जो है रहने का स्थान है, भगवान शिव का। इस जगह का जो वर्णन आता है स्कंद पुराण में आता है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस जगह का जिक्र है। उसमें वेद व्यास जी बोलते हैं संतन कुमार ऋषियों से, ऐसा बोलते हैं कि वो कौन सा स्थान है जहाँ पर जाकर के आदमी की जो है आत्मा भी तृप्त होती है और उसको शारीरिक शरीर में कोई दिक्कत है तो उसकी भी तृप्ति होती है और आदमी को जो है पूरी सांत्वना प्राप्त होती है, अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। वो स्थान क्या इस पृथ्वी में भी कहीं है? तब वो बताते हैं कि हाँ, पृथ्वी में वो स्थान है जो पाताल लोक के नाम से जाना जाता है। तो ये वही पाताल है। पाताल का मतलब है गहराई। गहराई बताया गया कि योग का विषय है, यानी जैसे मनुष्य की शरीर की संरचना है वैसे पाताल लोक की संरचना है। अगर आप आध्यात्मिक विजन से देखते हैं तो इसका आध्यात्म का पूरा रस है इसके। अगर इसको आप साइंटिफिक रीजन से देखते हैं तो उसमें भी पूरा रस है। आप किसी भी रूप से पाताल को देखें वो सर्वयुक्त है इसमें। जी, तो तब उसमें बताया गया कि 82 स्टेप नीचे है। सबसे पहले शेषनाग जी का फन है, जो चीजें अभी आपने अंदर देखी, और बगल में जो है राजा परीक्षित का यज्ञ कुंड है जिसमें उनके लड़के जन्मेजय ने सर्पों का यज्ञ किया। उसके बगल में तक्षक और वासुकी नाग है जिन्होंने राजा परीक्षित को डंक मारा। उससे आगे जाने के बाद शेषनाग की रीढ़ की हड्डियां हैं। उससे कुछ आगे बढ़ने के बाद जो है वहाँ पर गणेश जी का कटा हुआ धड़ है। उस जगह का भी ऐसा उल्लेख आता है कि गणेश जी का सिर जो है वहाँ काटा गया। ऊपर से शास्त्रदल कमल का फूल है, उसका पुराण में उल्लेख है कि जिस समय उनका सिर कटा तो शास्त्रदल कमल के फूल से जो है अमृत का छिड़काव किया गया उनकी कटी हुई धड़ पर, और जब तक कि हाथी का सिर उसके ऊपर नहीं जुड़ा। तो इसका मतलब इससे प्रतीत होता है कि भगवान का रहने का, भगवान का जो है इस स्थान पर वो ऑपरेशन का स्थान था, क्रिया, ऐसा उसका पौराणिक उल्लेख है। उसके बगल में स्कंद पुराण में उल्लेख है कि पाताल के दर्शन से 4 धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त होते हैं। प्रथम आपने देखा केदारनाथ का जो है शिवलिंग बना है, उसके बगल में पंचबद्री है, ऊपर में अमरनाथ है, अमरनाथ जी की गुहा है और ऊपर से जटाएं हैं, और यहीं से जगन्नाथपुरी का मार्ग भी है अंदर ही अंदर। लेकिन कलयुग का आम व्यक्ति उन गुहाओं या उन कंदराओं में नहीं जा सकता है, क्योंकि पुराण में ऐसा उल्लेख है जिस आदमी के पास दिव्य चक्षु होंगे वो शरीर को सूक्ष्म रूप दे करके उन कंदराओं या गुहाओं में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा आम व्यक्ति के लिए वो मार्ग बंद है। उससे आगे जाने के बाद जो है काल भैरव की जीवा है। भैरव ने मुंह खोला है, जीव लटकाई है। बोलता है कि जो व्यक्ति उनके मुंह से पूंछ तक निकल जाएगा तो दोबारा उसका भी जन्म नहीं होगा। बताया गया कि उसको सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसमें आदमी जा नहीं सकता है क्योंकि अगला रास्ता जो है अत्यंत तंग है। बगल में भगवान शिव की झोली है, शंकर जी का आसन है, उसी के बगल में पाताल की देवी है। उससे आगे जाने के बाद पाताल के 4 दरवाजे बताए गए हैं। प्रथम द्वार जो है पाप द्वार है, जो रामायण के पश्चात बंद हुआ। दूसरा धर्म द्वार है जिससे आदमी अंदर जाता है। तीसरा रण द्वार है जो द्वापर युग के बाद बंद हुआ। उससे आगे मोक्ष का दरवाजा है जिससे हम अंदर जाते हैं। वहाँ से फिर विरान पाताल है जहाँ से चारों दिशाओं को गुहाएं जाती हैं। उसके बीच में एक विशाल मंच है, उसके बीच में 4 युग बने हैं जो युगों का प्रतीक है। उसमें सबसे बड़ा लिंग कलयुग का है, उसके पीछे में सतयुग है जो छोटे से हैं, उनके ऊपर में त्रेतायु है और नीचे द्वापर युग। कलयुग के बारे में बताया गया कि जिस दिन कलयुग ब्रह्मांड को छू लेगा तो उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। लेकिन पौराणिक आधार पर उसकी जो है एज लंबी बताई गई है। हो सकता है कि सीधे भी वो छूने, हो सकता है समय लेके भी छूने। उससे आगे जाने के बाद कल्प वृक्ष है, बगल में कदली वन का मार्ग है जो हनुमान जी का रहने का स्थान है। उसके बगल में ऋषि मुनियों की कंदराएं हैं
ऋषियों ने बैठ करके जिन तंद्राओं में जो है तपस्या की हजारों वर्षों तक, आज के दिन में भी मार्कंडेय ऋषि वहाँ तपस्या में बैठे हैं, जो साक्षात पाताल लोक में दिखते हैं। उससे नीचे जाने के बाद दूध की धारा है, कामधेनु गाय का स्तन है और जमीन में ब्रह्मा जी का सिर है। उस स्थान का ऐसा उल्लेख है कि उस जगह पर हम लोग अपना पितरों का जो है वो भी दे सकते हैं, क्या पिंडदान, तर्पण भी उस जगह पर किए जा सकते हैं, क्योंकि उसका स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है, उस जगह पर राम जी ने भी अपने पितरों को तारा। इतना बड़ा महात्म्य है उस स्थान का। उससे आगे जाने के बाद जो है सप्तजल कुंड है, जो अपनी अपनी कलाओं से युक्त है। उसका पुराण में ऐसा उल्लेख है कि उन कुंडों में से जो है देवता अमृत ग्रहण करते थे। तो एक बार क्या हुआ, हंस को पहरेदारी में रखा गया ताकि कोई अमृत को जूठा न करे। लेकिन क्या हुआ, असमंजस से हंस ने एक दिन अमृत को जूठा कर दिया। उनको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम्हारी गर्दन जो है उल्टी रहेगी, इसलिए टेढ़ी गर्दन है, इसलिए वो मुंह ऐसे इसलिए टेढ़ा है उनका। और उसके बगल में जो है भगवान शिव की जटाएं हैं और उन जटाओं में भागीरथी गंगा बह रही है। वो उस समय का दृश्य है जिस समय राजा सगर के सारे पुत्र मर गए थे। राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, तो क्या हुआ, ज्यादा वेग हो गया पानी का पृथ्वी में। तो भगवान शंकर जी ने अपनी जटाओं में पूरी गंगा को समेट के पाताल लोक में डाल दिया। वही दृश्य है जो आज विराट रूप में दिखता है। और उनके नीचे 33 कोटि प्रकार के देवी देवता स्नान कर रहे हैं। बीच में नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग है, कुंड है उसके बीच में। उससे आगे जाने के बाद अंतिम स्थान है कौन सा, भगवान शिव का, वो जो है पूजन का स्थान है। उस जगह पर बताया गया कि जो पाताल भुवनेश्वर का शिवलिंग है उसको आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी कैलाश यात्रा के दौरान कलिंग किया, उस मेटल से ढकी गई है। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है और उन तीनों में जो है ऊपर से जल धारा गिरती है, ब्रह्मा जी में भी, विष्णु जी में भी, शंकर जी में भी। तो जो मेन पूजन का स्थान है वही है। वहाँ पर जो है वो लिंग रूप में भी है और मूर्ति रूप में भी है। वहाँ से आगे जाने के बाद काशी वाला मार्ग है, बताया गया कि वाराणसी तक उस मार्ग का लिंक है। उससे ऊपर जाने के बाद 5 पांडव हैं, भगवान शंकर जी के साथ चौपड़ खेला उन्होंने, क्योंकि द्वापर युग में इस गुफा को पांडवों ने खोजा, पांडवों ने साक्षात्कार किया। तो वहाँ से फिर बद्रीनाथ की गुफा है, कैलाश मानसरोवर के लिए मार्ग है। पाताल भुवनेश्वर की जो गुफा है वो कैलाश मानसरोवर से लिंक है उसका। वहाँ से हमारी वापसी आती है, हम विशाल मैदान में फिर वापस आते हैं। वहाँ पर जो है भगवान शिव का कमंडल है और उसका पुराणों में उल्लेख है कि पहले राजा महाराजा लोग अपने भाग्य का फैसला करते थे पाताल में जी। तो वो कमंडल का रूप है वहाँ पर। उसके बगल में जो है ऐरावत हाथी है, हाथी का मस्तक है, पूरा ऐरावत हाथी बना है और उस हाथी के 1000 पैर हैं जो पूरे पाताल में दर्शाए गए। और वहाँ से फिर जो है इसी जगह पर जो है हमारी पाताल की पूरी यात्रा होती है। इतना सब कुछ देखने के बाद हम पाताल लोक से भी पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। तो पाताल भुवनेश्वर का जो महात्म्य है, त्रेता युग में इस गुहा को राजा ऋतुपर्ण ने खोजा। रामचंद्र जी के वंशज में पैदा हुए, राजा ऋतुपर्ण नाम था। द्वापर में इस गुहा को पांडवों ने खोजा, पांडवों ने शंकर जी के साथ चौपड़ खेला इस पाताल में। और कली में किसने खोजा, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कलयुग में आदमियों में साक्षात्कार कराया इस जगह को। उसके बाद फिर चंद राजा यहाँ बसे, उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं को चलाया। उसके बाद चंद राजाओं ने काशी से भंडारी परिवार से यहाँ बसाए, जो अभी हमारी अपनी पीढ़ियाँ हैं, जिसमें हम 10वीं पीढ़ी में हैं, जो भंडारी परिवार से। हम ही लोग इस व्यवस्था को जो है सब संभाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हम लोग जो हैं पाताल भुवनेश्वर के मुख्य पुजारी, आपका शुभ नाम है सर? नीलम सिंह भंडारी। नीलम सिंह भंडारी जी ने हमें इसका पूरा महत्व बताया कि क्या इस पाताल भुवनेश्वर का महत्व है। तो मित्रों, आप देख सकते हैं पाताल भुवनेश्वर का ये भव्य स्वरूप। आज हमें भी इस गुफा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं बहुत लंबी भीड़ है यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए, पाताल में दर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मित्रों, बहुत लंबी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।